तो इस बारे में काफी समय से सोच रहा था और अभी मुझे मौका सही लग रहा है कि अटैक ऑन टाइटन के एक्शन सीक्वेंसेस और डेथ्स इतने अच्छे और खूबसूरत क्यों होते हैं। और इस फीलिंग से मिलते जुलते भी काफी कुछ मूवीज और सीरीज हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट शुरू करते हैं कि हाउ हाई आर द स्टेक्स। ये बात बहुत ही जरूरी है कि किसी भी फाइट सीन या डेथ का तभी कोई मतलब बनता है कि जब उसके बारे में पता चले, जब उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चले कि सिनेरियो को दिखाने का मतलब क्या होता है। अगर आप पर्सनली किसी भी सीन को डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर लिखे क्यों ना रहे हो, और जब आपको इस फाइट सीन या डेथ सीन जब आपका खत्म हो जाए और कहानी में कोई चेंज ना आए, उसके स्टेटस या पेसिंग में या फिर उसके पॉलिटिकल इश्यूज में कोई बदलाव ना आए, तो कसम से वो बहुत ही बुरा सीन होता है। क्योंकि वो पर्टिकुलरली सीन आपकी कहानी में कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा, वो सीन खाली आपके उस टाइम फ्रेम के लिए है। और इस बात का सबसे अच्छा या फिर मैं बोलूं बुरा एग्जांपल अपनी 2019 की मूवी रायन रेनॉल्ड्स स्टारिंग सिक्स अंडरग्राउंड है कि इस मूवी की शुरुआत का 17 मिनट का एक्शन सीक्वेंस किसी का भी मतलब नहीं बनता। और कसम से पिक्चर शुरू होते ही इतना लंबा एक्शन सीक्वेंस 17 मिनट का, एक पॉइंट के लिए तो मैं कंफ्यूज और बोर फील कर रहा था कि इसका कोई मतलब क्या बन रहा है, क्या मकसद है इसका। और ठीक इसी सीन के बाद एक बहुत ही अटपटी चीज हमें देखने को मिलती है कि उनका एक साथी मर जाता है, जिसको लेकर टीम मेंबर में बहुत ही ज्यादा दुख का भाव भी होता है। मगर एज एन ऑडियंस मैं क्या फील करूं? 20 मिनट से तो मैं एज अ ड्राइवर की तरह ही जानता था, तो इसके बारे में अफसोस क्या करूंगा। तो फिर पिक्चर के 1 घंटे बाद हमें समझ में आता है कि इस शख्स की इंपॉर्टेंस क्या थी मूवी में। अब ये तो गुरु अपना बुरा वाला एग्जांपल हो गया, अपना अच्छा एग्जांपल होता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन से। तो अपना सबसे गर्मा गर्म और ताजा एग्जांपल ले लेते हैं सीजन फाइनल का एपिसोड 6। और ये स्पेसिफिक एपिसोड अपने एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। अगर कोई मेन कैरेक्टर कहानी में बस जीत रहा है या फिर जीत ही रहा है या फिर हार रहा है तो हार ही रहा है, तो वो भी बोर करने लगता है। मगर अपने सीजन फाइनल में आ जाने के बावजूद एरन और उसकी टीम वॉर के हालातों को झेलती है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आपको हिट्स तो लेनी ही पड़ेंगी। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपकी तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं निकलेगी। ये इनएविटेबल चीज है जिसे किसी भी राइटर या डायरेक्टर को मिस नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब हम कोई 80s की कहानी में या फिर डिज्नी एनिमेशन को नहीं देख रहे हैं कि कोई कैरेक्टर एक तरफा जीतेगा या फिर हारेगा। ये कहानी अपने मैच्योर ऑडियंस के लिए है। और अगर हम अपनी रियल लाइफ की हालातों की बात करें तो हीरोज लड़ते समय स्ट्रगल करते हैं, कुछ हिट्स खाते हैं तो कुछ हिट्स देते भी हैं। हमें ये भी नजर आता है कि इस समय पावर के डायनामिक्स किसके पास है। अटैक ऑन टाइटन के जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस आप क्यों ना देख लो, शुरू में पावर डायनामिक अपने अपोजिशन के पास होते हैं, फिर उसके बाद वो शिफ्ट होकर अपने प्रोटैगनिस्ट में आ जाते हैं। मगर स्पेशली अपने फाइनल सीजन में क्या हुआ कि एक्शन शुरू होते ही एरन के पास पावर आ जाती है, फिर वो पावर डायनामिक वॉरहेमर टाइटन के पास शिफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर वो पावर शिफ्ट हो जाती है उसके पास। और जब तक ये खेला हमको देखने को मिलता रहता है, तब तक कहानी इंगेजिंग बनी रहती है किसी भी पिक्चर या सीरीज में। अब अगर हम इसी बात से अपने अगले पॉइंट की बात करें, जो मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी मेमोरेबिलिटी। अब अगर आप अपने जॉर्ज आर मार्टिन को बुक्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं या फिर अगर आपने इनकी गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखी भी है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इनकी कैरेक्टर की डेथ्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, मेमोरेबल होती हैं, सिवाय सीजन 7 और 8 को छोड़ के। कसम से बकचोदी चल रही थी। खैर, अगर एज एन एग्जांपल के तौर पे इसका सीजन 1 की ही बात करें तो नेड स्टार्क की मौत मुझे आज भी परेशान करती है और वास्तविकता से परिचय कराती है कि जिंदगी हमेशा आपके साथ न्याय नहीं करती है। और अपने जॉर्ज आर मार्टिन साहब के इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी कहानी को वॉर का ट्रीटमेंट दे रहे हो तो ये भी कंसीडर करके चलो कि कोई भी कभी भी मर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई कितना भी छोटा कैरेक्टर हो या फिर बड़ा कैरेक्टर हो। ये बात भी कोई जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर कितना भी मासूम क्यों ना दिखता हो, क्योंकि आर्ट नीड्स टू रिफ्लेक्ट लाइफ। कोई कैरेक्टर जीते जीते मेमोरेबल हो ही सकता है, मगर मरने के बाद उसकी जिंदगी की परिभाषाएं बदल जाती हैं। जैसे कि अपने अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन एपिसोड 1 की कहानी में साशा की मौत हो जाती है। वो हैरान करने वाला था। उस कैरेक्टर का कोई बहुत ज्यादा ही अपनी कहानी में मतलब नहीं था, मतलब कि उसका प्रेजेंस अपनी कहानी में एंटरटेनमेंट लाता था, लेकिन उस हिसाब से उसका प्रेजेंस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं देता था अंटिल अनलेस जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब साशा की मौत के बाद उसकी जिंदगी के मतलब बदल चुके हैं। वो स्वीट सी लड़की थी, उसे बस खाना पसंद था। यहाँ तक कि हमें ये भी सुनने को मिलता है कि इसकी ख्वाहिशें भी कुछ ज्यादा नहीं थी। मगर जैसे अपने जॉर्ज आर मार्टिन ने बोला कि ये एक जंग है और जंग में कोई भी मर सकता है और कभी भी। And anybody can die. It doesn't matter if you're the hero. I think everybody who died in any war thought they were the hero right till the moment that the bullet blew off the top of their skull. कहानी का हर एक कैरेक्टर अपने आप को सही मानता है उसके मरने तक, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि मौत ही तो है जो जिंदगी का मतलब समझाती है। अब अटैक ऑन टाइटन का एक बहुत ही बेहतरीन खासियत है, पता नहीं लोगों ने इस बात पे गौर किया कि नहीं, कि ये अपने मरने के लिए विक्टिम्स को बहुत ही स्मार्टली यूज और चूज करता है। जैसे कि अपनी 2017 की इट मूवी तो आपने देखी ही होगी। उस मूवी का शुरू का सीन इतना ज्यादा दिल चीर देने वाला क्यों था? क्योंकि पिक्चर के शुरू में ही एक मासूम से बच्चे की जान जाती है, एक प्योर सोल की जान जाती है। कसम से मेरे थिएटर में गांड फट रही थी, लेकिन गुस्सा और अफसोस दोनों आ रहा था कि एक बच्चे के साथ वो भी ऐसा
फिर उसके बाद अपने गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का एक क्लाइमैक्स तो आपने देखा ही होगा, जहां पीटर को उसकी मां दिखाई देती है एक औरत के थ्रू। वो सीन भी बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि बच्चों और औरतों के लिए हमारे दिल में बहुत ही सेंसिटिव इमोशंस है, और अटैक ऑन टाइटन इसी का फायदा उठाता है। सीजन 1 का पहले ही एपिसोड के पहले ही डेथ हमें एक माँ की होती है, जिसके बारे में ये भी पता चलता है कि वो कितनी स्वीट, सिंपल, केयरिंग थी अपनी फैमिली के लिए, किसी का बुरा नहीं चाहा, और उसके साथ ऐसा हुआ। कहानी में डेथ हमेशा कोई ब्रुटैलिटी की बात नहीं होती। अगर ऐसी बात होती तो रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज अपने सुपर ब्रूटल डेथ्स के लिए ही मशहूर है। मगर सबसे केयर करने वाली बात यह है कि अपने विक्टिम्स कौन है और आप उनके बारे में कितना जानते हैं। इस बात में छोटे बच्चे और माए एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि उनके लिए अपने दिल में एक अलग से प्यार है। और ठीक इन्हीं सारी बातों की वजह से अटैक ऑन टाइटन मेरे लिए स्टोरी टेलिंग जॉनरा में सबसे मास्टरफुल वर्क आता है आर्ट का। और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि अगर किसी को भी फाइट, वॉर या डेथ्स के बारे में कोई सी भी इंस्पिरेशन लेनी है तो इससे अच्छा लंबा और वेल डिफाइंड कहानी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, मैंने आपको 2 टॉपिक्स के बारे में एक ही वीडियो में कंबाइन करके समझा दिया। फाइट्स और डेथ्स के बारे में और भी ज्यादा बातें हो सकती है, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड फील्ड है। और अगर आपको इनके बारे में और भी ज्यादा जानना है तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि नहीं। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।